सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी कक्षा 11 के हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका का 7वां पाठ है, अध्याय 7, जिसका नाम है लोभा पापस्य कारणम। अर्थ होता है लोभ माने होता है लालच, पापस माने पाप का, कारणम मीन्स कारण। लालच पाप का कारण है। इसका अवतरण संख्या 1 और 2 आज हम सभी पढ़ेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं, तत्पश्चात शब्दार्थ एवं अर्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुने। एको व्याघ्रा स्नाता कुशस्ता सरस्त्री ब्रूते हैं भो भो पांथा इदम सुवर्ण कंकणम क्रियताम ततो लोभाकृष्टेन केंचित पांथेन आलोचितम भागनैतत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तनम विधेया यथा न संशयम आरोह्यम नरो भद्राणि पश्यति संशयम पुनरायुयम यदि जीवति पश्यति स आप्तौ कुत्र कंकणम व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शयति पांथम अवदति कथम मरात्मके त्वं विश्वासः है। व्याघ्र उवाच श्रुण रे पांथ प्रागेव यौवनदशा याम अतियु यौवनदशा अहम अतिव दुरितम आसम अनेको मनुष्याणाम बंधा में पुत्रा मृता दाराश्च वंशहीनश्चाहम तथा केंचित धार्मिक के अहम आदिष्टः दान धर्मादिकम चर भवान तदुपदेशा आदि दानी अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो न कथम विश्वास भूमि मम चैतावान लो विरो एन स्वहस्त हस्त अस्तमपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मै चिदे दातुम इच्छामि तथापि व्याघ्रो मानुषम खादत इति लोक प्रवादो दुर्निवारः मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि मरुस्थलायां यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनं तथा दरिद्रते ते दीनं सफलं पाण्डुनंदनम मातृवत परदार्यसु द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मतु सर्वभूतेषु पश्यति सह पंडितः। एक बार श्लोक और वचन होता है मरुस्थलायां यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रते दीयते दीनं दानं सफलं पाण्डुनंदनम मातृवत परदार्यसु द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मतु सर्वभूतेषु पश्यति सह पंडितः। संदर्भ आप सभी लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित लोभा पापस्य कारणम नामक शीर्षक से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद। शब्दार्थ देखते बताते चल रहे एक साथ और अर्थ। एको मीन्स एक, वृद्ध व्याघ्र बूढ़ा बाघ या वृद्ध बाघ कह सकते हैं। स्नाता स्नान करके, कुशहस्ता हाथ में कुशा लिए हुए, सरस तीरे भूते तालाब के किनारे बैठकर बोल रहा था। भो 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 माने हे, पांथा पांथा माने राही, इदम यह सुवर्ण सोने का, कंकणम कंगन, गृहताम ग्रहण करो, ततो लोभ आकृष्ट एंड इसके बाद लोभ में आकर के केंचित कोई, पांथेन आलोचितम राय देख करके, भाग नैतत भाग से ही, संभवत माने संभव, किंतु अस्मिन माने इस, आत्मसंदेह प्रवृत्ति नाम विधेय, इस आत्मसंदेह यानी हिंसात्मक प्राणी पर कैसे विश्वास किया जाए। अर्थ सुनेंगे। एका व्याघ्र स्नाता कुशस्ता सरस बोलते हैं। एक बूढ़ा या एक वृद्ध बाघ स्नान करके हाथ में कुशा लिए
तालाब के किनारे बैठकर बोल रहा था या कह रहा था, वो पांथा, हे राही, हे पथिको, पांथा माने पथिक माने रास्ते पर जाने वाले, हे पथिक, इदम यह सुवर्ण कंकणम गृहीताम, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। बात सुन आई। यानी वह वृद्ध जो बाघ था, स्नान करके अपने हाथ में कुसा लिए हुए तालाब के किनारे बैठ करके उस रास्ते से गुजरने वाले राहियों को, उस अर्थात पथिक जब देखता था तो उनसे कहता था, इदम सुवर्ण कंकणम गृहीताम, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो लोभापृष्टेन केंचित पांतो आलोचतम, किसी राही ने उसे देख करके उस सोने को प्राप्त करने की लालच में, सोने के कंगन को प्राप्त करने की लालच में भाग नैतत संभवती, उसने सोचा कि बड़े भाग से ही सोने का कंगन मिलता है, इसी लालच में वह आगे क्या कर जाता है देखते हैं। लालच किया कि ऐसा अवसर, इस तरह का मौका बड़े भाग से ही मिलता है। किसी राही के मन में बात आई, उसे देख करके शेर को जब देखा कि सोने कंगन दे रहा तो उसके मन में आया कि यह मौका या इस तरह का अवसर बड़े भाग से ही मिलता है, बड़े भाग से ही प्राप्त होता है, किंतु यह तो हिंसात्मक प्राणी है, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। उसके मन में संदेह होता है, उसके मन में, उस राही के मन में संदेह होता है। सोचा तो जरूर कि यह मौका बहुत कम लोगों को ही मिलता है, इस तरह का अवसर बहुत कम ही मिलता है, लेकिन यह तो एक हिंसात्मक प्राणी है, लोगों का शिकार करने वाला, मनुष्यों को मारने वाला है, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। उसके मन में संदेह हुआ, उस राय के मन में संदेह होता है। यथा विधेय यथा, इसे जान करके, क्योंकि उसके मन में आया कि न संशय आरोहण भद्राड़ पश्चात, जब तक मनुष्य संशय में नहीं पड़ता है, विपत्ति में नहीं पड़ता है, तब तक वो कुछ नहीं देखता। संशय, और जब संशय में पड़ जाता है तो जब तक जीता है फिर उधर नहीं जाता, उसे नहीं देखना चाहता, उस संशय में फिर पुनः पढ़ना नहीं चाहता। उसे देखने से तात्पर्य है कि फिर पढ़ना नहीं चाहता है। इस श्लोक का अर्थ यही है कि न संशय आरोहण भद्राड़ पश्यति, जब तक मनुष्य संशय में नहीं पड़ता, अर्थात विपत्ति में नहीं पड़ता है, तब तक वह कुछ नहीं देखता, तब तक वह कुछ सीख नहीं पाता। और जब एक बार संशय में पड़ जाता है, विपत्ति में पड़ जाता है, तो पूरे जीवन जब तक वह जीता है उस विपत्ति को न तो देखना चाहता है और न उसमें पढ़ना चाहता है। साह, इसे सोच करके उसने आ भरा। कुत्र तो कंकड़म, यही सोच करके उस शेर के पास, उस बाघ के पास वह चला जाता है, राही जाता है और बाघ से कहता है, कुत्र तो कंकड़म, कुत्र माने कहाँ, तो माने तुम्हारा, कंकड़म मीन्स कंगन, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसारे, वह बाघ जब उस राही के द्वारा सुनता है कि राही ने जब पूछा बाघ से तुम्हारा कंगन कहाँ है, तो बाघ ने अपने हाथ को फैला करके, हस्तम, हस्त माने हाथ, प्रसारे, प्रसार में फैला करके, दर्शयत, उस राही को दिखाता है। कंगन को अपने हाथ पर रख करके, हाथ में फैला करके उस राही को दिखाता है। पांथो अवदत, राही ने कहा या बोला,
राय ने बोला, कथम मरात्मके त्वयि विश्वास। कथम माने कैसे, मरात्मके माने हिंसा करने वाले, मारने वाले, त्वयि माने तुम पर, विश्वास माने विश्वास, तुम मारने वाले प्राणी पर कैसे विश्वास करूं, या तुम मारने हिंसा करने वाले प्राणी पर मैं कैसे विश्वास करूं। किसने कहा? उस राही ने कहा, बाघ से कहा कि तुम तो एक हिंसात्मक प्राणी हो, तुम तो लोगों को मार देते हो, हम तुम पर विश्वास कैसे करें। व्याघ्र उवाच, बाघ ने उसकी बात को सुना, मनुष्य की बात को सुना, उस पथिक की बात को सुना। सुन रे पांथा, सुनकर कहता है, सुनो ये पथिक, सुनो। प्रागेव, प्रागेव मीन्स पहले, यौवन दशा आयाम हम अतीव दुर्वृतम आसम, पहले जब मैं युवा था, अपने उस युवा अवस्था में ये सब काम किया करते थे, ऐसा काम किया करते थे, हिंसा किया करते थे, जीवों की हत्या कर दिया करते थे, उनका शिकार किया करते थे। कब करते थे? अपने यौवन से अत्यधिक शिकार किया था। अनेक गोमानुसारम बंधा में, अनेक गायों, गो माने गाय, मनुष्याणाम माने मनुष्यों को, ये मनुष्यों का वध करके किया, उन्हें मार करके, विकास अनेक गायों मनुष्यों को मार करके खा गया। मैंने इतना पाप किया था। पुत्राविता दाराश्च, जिसके पाप से मेरे पुत्र, दारास माने पत्नी, दारा माने पत्नी, मेरे पुत्र और पत्नी मर गए। जब मैं युवावस्था था उस समय मैंने काफी पाप किया था, बहुत से मनुष्य और गायों का मांस खाया, जिसके पाप के परिणाम स्वरूप मेरी पत्नी और पुत्र दोनों मर गए। वंशहीनश्चाहम, और मैं वंशहीन हो गया। पुत्र और पत्नी के मरने के पश्चात में क्या हो गया? वंशहीन हो गया। कौन कह रहा है? वृद्ध व्याघ्र कह रहा है उस पथिक से। तथा है किंचित धार्मिक अहम आदिष्टा है, तो मैंने किसी धार्मिक के बताए हुए आदेश का पालन कर रहा हूं, आदेश के अनुसार काम कर रहा हूं। तब से मैं किसी धार्मिक के बताए हुए आदेशों का पालन कर रहा हूं। दान धर्मादिकम चरुत भगवान, उस धार्मिक पुरुष ने मुझसे कहा था कि तुम कुछ दान करो। तद उपदेशा आदि दानी अहम, उसके उपदेशा अनुसार, उसके बताए हुए के अनुसार, अहम माने मैं, दानी में दानी हो गया, उसके बताए हुए के अनुसार मैं दान करने लगा और दानी बन गया। स्नान सिलो, स्नान करके मैं दान देना प्रारंभ कर दिया। उसके बताए हुए के अनुसार, उसके उपदेशानुसार मैं स्नान करके लोगों को दान देने लगा, मैं दानी हो गया। कौन कह रहा है? वृद्ध व्याघ्र कह रहा है, उस पथिक से कह रहा है, लालची पथिक से। दाता वृद्धो गलित नखनंदो कथम विश्वास भूमि, देखो मेरे दांत टूट गए हैं, मेरे नाखून टूट चुके हैं, दांत टूट चुके हैं, नाखून और दांत दोनों कमजोर हो गए हैं, फिर भी मैं विश्वास करने का पात्र नहीं हूं। क्या फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते? इस बात को बाघ ने कहा उस पुरुष से कि देखो मेरे दांत और नाखून दोनों टूट गए हैं और कमजोर हो चुके हैं, इसके बावजूद मैं विश्वास करने का पात्र नहीं हूं।
मम चैतावान लोभी रहो एन स्वस्तमथम सुकरण करो अस्मय कसमय चेदातुमिच्छामि। जिसके विराम में मैं अपने ही हाथों से किसको यह सोने को कंगन देना चाहता हूं, जिसे यह सोने के कंगन दे रहा हूं दान के रूप में, वह इसे लेने से इनकार कर दे रहा है। मेरी जिसे देने की इच्छा होती है, सोने के कंगन को जिसे देने की इच्छा होती है, मुझ पर कोई विश्वास ही नहीं करता। तथापि फिर भी व्याघ्रो मानुषम खादति इति लोक प्रवादो दुर्निवार। का मैं सोने के कंगन तब से देने की इच्छा की है लोगों को, माने जो भी मिल जाए उन्हें सोने के कंगन देंगे, लेकिन हुआ क्या? तथा माने फिर भी व्याघ्रो व्याघ्र माने बाघ मानुषम खादति मनुष्य खाता है, इति लोक प्रवादो दुर्निवारा। यह संसार में फैल चुका। यह संसार में जो लोगों के अंदर विचार है, जो कुछ विचार है, उनके मन में अपना घर बना ले कि बाघ मनुष्य को खा जाता है। मया च धर्मशास्त्र अधीतानि, मया मैंने धर्मशास्त्रों को पढ़ा, अध्ययन मैंने अध्ययन किया, मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और उसमें लिखा था कि मरुस्थलयाम यथा वृष्टि, जैसे रेगिस्तान में वर्षा होना लाभकारी होता है, क्षुधार्ते भोजनम तथा, वैसे ही क्षुधार्त मैंने भूखे को भोजन देना भी सफल होता है। जिस प्रकार रेगिस्तान या मरुस्थल में वर्षा होना सुखदायी होता है, अच्छा होता है, उसी प्रकार भूखे को भोजन देना भी सफल होता है। दरिद्र द्वितीय दानम, और जो दरिद्र हो, दरिद्र माने गरीब, जो गरीब हो, गरीब को दान देना सफल होता है। पांडुरंदन, ठीक वैसे ही दान धनिकों को नहीं देना चाहिए। दान किसे देना चाहिए? दान किसे देना सफल होता है? दरिद्रों अर्थात गरीबों को दान देने से, गरीबों को दान देने से सफल होता है, न कि धनिकों को देने से। जो धनी होते हैं, धनवानों को दान देने से सफल नहीं होता है, गरीबों को दान देने से सफल होता है। जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन देने से सफल होता है या उसकी भूख मिट जाती है, जो जिसका पेट ही भरा हो उसे भोजन देने से कोई लाभ होने वाला नहीं। आगे कहता कि मातृवती, माता के समान, परदारेश, दूसरे की पत्नी को, परद्रव्येश, दूसरे के धन को, लोशवत, मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत, अपने आप को, सर्वभूतेश, सभी प्राणियों के साथ पश्चात में देखता सपंत वही विद्वान है। कहते हैं उसमें यह भी लिखा था कि दूसरे की पत्नी को माँ के समान समझना चाहिए, माँ की नज़र से देखना चाहिए। दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए, उसे मिट्टी के ढेला समझ करके त्याग देना चाहिए। और जो बात, जो कार्य अपने आप को ना अच्छा लगता हो, वह कार्य और वह बात दूसरों पर नहीं लागू करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही विद्वान होता है, वही पंडित होता है। फिर सुनेंगे तो कर कि जैसे मरुस्थल में वर्षा का होना सफल होता है, सुखदायी होता है, और भूखे को भोजन देना सुखदायी होता है, उसी प्रकार गरीब व्यक्ति को दान देने से सफल होता है, न कि धनी व्यक्ति को दान देने से। दूसरे की पत्नी को मां के समान समझना चाहिए
और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझ करके उसे त्याग देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। तथा जो कार्य, जो बात अपने आप को अच्छा न लगे, जो व्यवहार अपने आप को अच्छा न लगे, उस बात को, उस कार्य को, वह व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही पंडित होता है, अर्थात वही विद्वान होता है। धन्यवाद। और आगे सुन लेते हैं।